चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग को देखना है। इस क्वेश्चन में देखिए बाबू क्या है, एक तुर्की टोपी शंकु के छिनक के आकार की है। यहाँ पर जो आकृति बनाई गई है ऐसा है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 cm, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 cm है। यहाँ ऊपर सिरे का त्रिज्या जो दिया गया है 4 cm और नीचे का जो त्रिज्या दिया गया है 10 cm दिया गया है। ठीक है, टोपी की तिर्यक ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई जो दी गई है 15 cm दी गई है। इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले शंकु का क्षेत्रफल देख, शंकु बोल रहे हैं, इस छिनक के आकार की जो वस्तु दिया गया है उसका क्षेत्रफल देख लीजिए और ऊपरी भाग का क्षेत्रफल देख लीजिए। अगर ये दोनों को हम जोड़ दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पर जो जो चीज दिया गया है हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम, खुले सिरे की त्रिज्या R1 कितना है बाबू 10 cm। फिर आपका है ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 कितना है बाबू 4 cm। टोपी की तिर्यक ऊंचाई आपका है बाबू 15 cm। अब हम आएंगे प्रश्न से। प्रश्न हमारा क्या बोला है, इसके बनाने में, टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, इसको बनाने में कौन कौन से पदार्थ लग रहे हैं उसका, चलिए ध्यान दीजिए बाबू। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम शंकु का वर्ग पृष्ठीय छिनक का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे। छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। तो शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई R1 R2 और L। ऊपरी भाग कैसा है, वृत्त के जैसा है, तो पाई R स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आइए, पाई का मान क्या होता है 22/7। R1 आपका क्या है, R1 आपका 10 है, 10 प्लस 4। L क्या है 15 प्लस पाई का मान 22/7। R क्या है आपका बाबू 4 गुना 4। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, 22/7 गुना 14 गुना 15, इससे कट गया 2। 22 का 2 से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 44। 44 का 15 से 20 का 2 20 2 22, 44 0 6 6, ये आपका हो जाएगा 660। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आइए, 22 का 4 से कर लेंगे 88, 88 का 4 से ये आपका हो जाएगा बाबू 32 का 3 और 32 3 35, ये आपका हो गया 352/7। कितना हो गया 352/7। अब इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं, इसको 7 से भाग कर लीजिए, 5 35 कट गया, यहाँ पर 0 देके 2 उतार लेंगे, दशमलव देके 0 दूनी 14 छेद, तो उसके बाद दशमलव दिए 0 अपने पास जाएगा 8 56 4, दशमलव दिए 0 आ जाएगा 5 35 5। ठीक है, चलिए इसको सही बट्टा का जोड़ जैसा बना के देखा जाए। 1 और 7 का एलसीएम बाबू कितना हो जाएगा 7। 1 को 7 से करेंगे 7 आएगा, 7 को कल से गुना, 66 को 660 को 7 से गुना, 0 42 का में 4 और 42 4 46, 400 4 6 2 0 प्लस 352, जोड़ लीजिए 7 49, ये आपका इतना आ गया। अब इसको भाग कर लेंगे, 7 को 49 72 से हम भागा कर लेते हैं, तो 7 एकम 7 7 49 कट गया। अभी 7 आ गया, 7 एकम 7 भी कट गया, ये 2 0 देके यहाँ पर 2 उतार लेंगे, दशमलव उसके बाद 0, बस इतना ही रह देते हैं, दशमलव के बाद लेने की जरूरत नहीं है, पूर्णांक में तोड़ देते हैं इसको। 710 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।